जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण के 67वें दिन की कथा में छठे स्कंद का 25वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, मेरी वह बात सुनकर बासव राजकुमारी सत्यवती चकित हो गई और पुत्र के लिए अंतत व्यग्र होकर मुझसे कहने लगी, हे पुत्र, काशीराज की श्रेष्ठ पुत्री वधु अंबालिका विचित्र वीर्य की भार्या है, जो विधवा तथा पति शोक से संतप्त है। वह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न और रूप तथा यौवन से युक्त है। तुम उसके साथ संसर्ग करके प्रिय पुत्र उत्पन्न करो। नेत्रहीन को राजा बनने का अधिकार नहीं हो सकता, इसीलिए हे मानद, मेरी बात मानकर तुम उस राजपुत्री से एक मनोहर पुत्र उत्पन्न करो। हे मुने, तब मैं माता जी के ऐसा कहने पर वही हस्तिनापुर में ठहर गया, और जब सुंदर केश पाश वाली काशीराज की पुत्री अंबालिका ऋतुमती हुई तो अपनी सास के कहने पर वह एकांत शयन कक्ष में लज्जित होती मेरे पास आई। वहां मुझ जटाधारी इंद्रिय निग्रही तथा श्रृंगार रस से अनविक तपस्वी को देखकर उसके मुख पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसका मन बहुत खिन्न हो गया। फिर रात्रि में संपर्क के लिए आई हुई उस सुंदरी को अपने पास में बैठी देखकर मैं कुपित हो गया और रोषपूर्वक बोला, हे समुद्र में, मुझे देखकर यदि तुम अभिमान से पीली पड़ गई हो तो तुम्हारा पुत्र भी पीत बरंग का होगा। ऐसा कहकर मैं उस अंबालिका के साथ रात भर वहीं रहा और फिर माता से आज्ञा लेकर अपने आश्रम के लिए प्रस्थापित हो गया। तदंतर समय आने पर उन दोनों ने अंधे तथा पांडु वर्ण के 2 पुत्र उत्पन्न किए। वे दोनों धृतराष्ट्र तथा पांडु नाम से प्रसिद्ध हुए। उन दोनों राजकुमारों को इस प्रकार देखकर मेरी माता खिन्नमनस्क हो गई। फिर 1 वर्ष के अनंतर मुझे बुलाकर उन्होंने कहा, हे व्यास, इस प्रकार के दोनों पुत्र राज्य करने के योग्य नहीं है। कहते तुम एक अन्य मनोहर पुत्र उत्पन्न करो जो मुझे अंतत प्रिय हो। वैसा ही होगा। मेरे इस प्रकार कहने पर माता अंतत प्रसन्न हो गई। इसके बाद ऋतुकाल आने पर माता ने पुत्र हेतु अंबिका से प्रार्थना की, हे पुत्री, हे सुमुखी, व्यास के साथ समागम करके तुम कुरु वंश चलाने वाला तथा राज्य करने योग्य एक अद्वितीय पुत्र उत्पन्न करो। उस समय लज्जा से युक्त वधु अंबिका ने कुछ भी नहीं कहा और मैं माता की वह बात मानकर रात में शयन घर में चला गया। फिर अंबिका ने विचित्र वीर्य के रूप यौवन संपन्न दासी को सुंदर आभूषण तथा वस्त्र पहनाकर मेरे पास भेज दिया। शरीर पर चंदन लगाए, फूल की मालाओं से विभूषित तथा सुंदर केशों वाली वह सुंदरी हंस की भांति मंद मंद चलती हुई बड़े हाव भाव से मेरे पास आई। मुझे पलंग पर बैठाकर वह भी प्रेम पूर्वक मेरे पास बैठ गई। हे मुने, उसके इस प्रेम पूर्ण हाव भाव से मैं अंतत प्रसन्न हुआ। हे नारद, रात्रि में मैंने उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और पुण्य प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे सुभगे, तुम्हें सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, रूपवान, सभी धर्मों का ज्ञाता, सत्यवादी तथा शांत स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसे विदुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मुझसे 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। हे साधु, पर क्षेत्र में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए इन पुत्रों के प्रति मेरी ममता बढ़ने लगी। उन तीनों पुत्रों की अंतत बलवान तथा वीर्यवान देखकर मैं अपने शोक के एकमात्र कारण सुख संबंधी वियोग को भूल गया। हे ब्राह्मण, माया बलवती होती है। आत्मज्ञान से रहित पुरुषों के लिए यह अंतत दुस्तज्य है। रूपहीन तथा लंब रहित जय माया ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। हे मुनिवर, माता में तथा उन पुत्रों में स्नेह शक्ति से आबद्ध मेरे मन को मन में भी शांति नहीं मिल पाती थी। मेरा मन दोलायमान हो गया। वह कभी हस्तिनापुर में रहता था तो कभी सरस्वती नदी के तट पर चला जाता था। इस प्रकार मेरा मन किसी जगह स्थिर नहीं रहता था। कभी कभी मन में ज्ञान का उदय हो जाने पर मैं सोचने लगता कि यह पुत्र कौन है, जय मोह कैसा, मेरे मर जाने पर जय मेरा श्राद्ध भी तो नहीं कर सकेंगे। दुराचार से उत्पन्न जय पुत्र मुझे कौन सा सुख देंगे। माया बड़ी प्रबल होती है, जय मन में मोह पैदा कर देती है। हे मुने, कभी कभी शांत चित्त होकर एकांत में मैं जय संताप करने लगता था कि मैं जानबूझकर इस मोह रूपी अंधकूप में व्यर्थ ही गिर गया हूँ। विषम की सम्मति से जब बलवान पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, उस समय मेरा मन इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा है। फिर सुंदर रूप वाली कुंती तथा माद्री उनकी 2 भार्या हुई। उनमें कुंती महाराज शूरसेन की पुत्री थी तथा दूसरी रानी माद्री
मद्र देश के राजा की कन्या थी। ब्राह्मण से शाप प्राप्त करके राजा पांडु अत्यंत दुखित हुए और वह राज्य का परित्याग करके अपनी दोनों रानियों के साथ वन में चले गए। अपने पुत्र को वन में स्थित सुनकर मुझे महान शोक हुआ। मैं वहां पहुंच गया जहां मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ रह रहे थे। वन में उन पांडु को संतावना देकर मैं पुण्य हस्तिनापुर आ गया और वहां धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करके सरस्वती नदी के तट पर पुण्य चला गया। वन में अपने आश्रम में उन्होंने धर्म बाजू इंद्र तथा दोनों अश्वनी कुमारों से 5 क्षत्रिय पुत्रों को 5 पांडवों के रूप में उत्पन्न कराया। धर्म बाजू तथा इंद्र से उत्पन्न हुए युधिष्ठिर, भीमसेन तथा अर्जुन जय कुंती पुत्र कहे गए हैं। इसी तरह नकुल तथा सहदेव जय दोनों माद्री के पुत्र कहे गए हैं। एक दिन महाराज पांडु एकांत में माद्री का आलिंगन करके पूर्व शाप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर मुनियों ने उनका दाह संस्कार किया और माद्री सती होकर पति के साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पुत्रों से युक्त कुंती वहीं स्थित रह गई। फिर मुनि लोग पति विहीन उस दुखित शूरसेन पुत्री कुंती को उसके पुत्रों सहित हस्तिनापुर ले आए और उसे भीष्म तथा महात्मा विदुर को सौंप दिया। जय सुनकर मैं उन पांडव पुत्रों के कारण सुख दुख से पीड़ित हो गया। पांडु के जय पुत्र ऐसा सोचकर भीष्म, मतिमान विदुर तथा धृतराष्ट्र प्रेम पूर्वक उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र के द्रोदन आदि जो क्रूर हृदय वाले पुत्र थे वह एक समूह बनाकर उनका घोर विरोध करने लगे। फिर द्रोणाचार्य वहां आए और भीष्म ने उनका सम्मान किया। उन्होंने पुत्रों को दोनों विद्या शिक्षा देने के लिए उन्हें उसी पुर में रख लिया। कुंती ने उत्पन्न होते ही जब बालक कर्ण का परित्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत ने नदी में बहते हुए उस कर्ण को पाया और उसका पालन पोषण किया। सर्वश्रेष्ठ वीर होने के कारण कर्ण दुर्योधन प्रिय हो गया। बाद में भीम तथा दुर्योधन आदि में परस्पर विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों तथा उन पांडवों के संकट का विचार करके तथा उनके विरोध भाव को समाप्त करने के उद्देश्य से वारणवत नगर में महात्मा पांडवों को बसाने का निश्चय किया। द्रोह के कारण दुर्योधन ने अपने मित्र प्रोचन को वहां बेचकर दिव्या लाक्षागृह का निर्माण करा दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर कुंती से तो उन पांडवों के उस लाक्षागृह में दग्ध हो जाने का समाचार सुनकर उनके प्रति पुत्र भाव होने के कारण मैं दुख के सागर में डूब गया और उस निर्जन वन में उन्हें दिन रात खोजता हुआ अति शोक संतप्त रहता था। तभी मैंने दुख के कारण अत्यंत दुर्बल और पांडवों के एक चक्रा नगरी में देखा। उन पांडवों को देखकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने उन्हें तुरंत महाराज द्रौपद के नगर में भेज दिया। कृष्ण शरीर वाले वे दुखित पांडव मृग चरम पहनकर ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां गए और द्रौपद की स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। वहां पर अर्जुन अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके द्रौपद पुत्री द्रौपदी को जीत कर ले आए। पुण्य माता कुंती के आदेश से 5 भाइयों ने माननी द्रौपदी के साथ विवाह किया। उनका विवाह देखकर मैं परम प्रसन्न हुआ। हे मुने, फिर वह सभी द्रौपदी सहित हस्तिनापुर चले गए। धृतराष्ट्र ने उन पांडवों के रहने के लिए खांडव प्रस्थ देने का निश्चय किया। हे द्विज श्रेष्ठ नारद, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट किया। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उन पांडवों का वैभव तथा मेय दानव द्वारा निर्मित की गई सभा को देखकर दुर्योधन अत्यंत दुखित हुआ और उसे दुत क्रीड़ा की योजना बनाई। शकुनी कपटपूर्ण दुत में अति निपुण था तथा धर्मराज युधिष्ठिर पासे के खेलने से अनभिज्ञ थे। अतएव दुर्योधन ने पांडवों का संपूर्ण राज्य तथा धन छीन लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। दुर्योधन ने द्रौपदी सहित 5 पांडवों को 12 वर्ष की अवधि तक वन में निवास करने के लिए निर्वासित कर दिया। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हे नारद, इस प्रकार सनातन धर्म को जानते हुए भी मैं सुख तथा दुख से पूर्ण इस संसार में भ्रम से ही बंधन में पड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, या किसके पुत्र है, या किसी की माता है, और सुख क्या है जिससे मेरा मन मोहित होकर दिन रात इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी प्रकार से भी मुझे संतोष नहीं मिलता। दौलयमान मेरा चंचल मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ है, अंत मेरे संदेह का निवारण कीजिए। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं संताप रहित होकर सुखी हो जाऊं। 26वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थवेत्ता नारद जी से मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराणवेत्ता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? जय पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश
सनक तथा कपिल जैसा भी माया के वशीवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूरा वृत्तांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनो। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा संभव उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक पर आए हुए थे। विभिन्न तीर्थों, पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों को देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार कर यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा भी पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा, वह उसे कभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषयक इच्छा, इनमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी, एक दूसरे को बता देनी चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्गलोक से पृथ्वी तल पर आए और एकचित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम्य नगर में पहुंचे। राजा संजय ने हम दोनों की भक्तिपूर्वक पूजा की तथा अत्यधिक सम्मान किया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपने चातुर्मास्य व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विज्ञजनों के इस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विज को चाहिए कि वह 8 महीने तक अपने कार्यवश देशांतर में प्रवास करे, किंतु सुख चाहने वाले पुरुष को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मानपूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वह विशाल नयना राजकुमारी सभी समय हम दोनों की सेवा करती रहती थी। वह हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित गंध द्रव्य तथा और भी जो हमारा अविष्ट रहता उसे समय से हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों की मनोअभिलाषित वस्तुएं उपस्थित किया करती थी। वह व्यंजन, पंखा, आसन तथा शय्या आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। इसी प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेद अध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में बीना धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अंतर मधुर गायत्र साम का गान करता रहता था। मनोहर साम गान सुनकर वह बदयुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया और मुझ में प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अंतत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली वह राजकुमारी मेरी तथा उस पर्वत मुनि के लिए किए जाने वाले भोजन आदि के प्रबंध में तथा सेवा कार्य में कुछ भेदभाव करने लगी। स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल और इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा धवल बिछोना बिछाती थी, वैसा पर्वत के लिए नहीं। वह सुंदरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्ण भाव से देखती थी, किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देकर मन ही मन विसीमित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भलीभांति बताइए, जय राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अत्यधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नानाविध भोज्य पदार्थ देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं करती है। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टाओं से आपका भी वैसा ही भाव मुझे परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि नेत्र तथा मुख के विकारों से प्रेम के कारण का पता चल जाता है। हे मुनि, सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी उसे इस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, जय पर्वत मुनि ने हठपूर्वक इसका कारण मुझसे पूछा, तब मैं अंतत रजित हो गया और पुण्य बोला, हे पर्वत, विशाल नैनों वाली जय राजकुमारी मुझे पति बनाने के लिए उद्यत है और उसके प्रति मेरे मन में भी विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे और उन्होंने मुझसे कहा,
तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया है। अतः हे मित्रद्रोही, मेरे शाप से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर की मुख आकृति वाला हो गया। तब मैंने भी अपने उस भागनी पुत्र बांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे। हे मंदमातन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप दिया है, अतः तुम्हारा भी अब मृत्यु लोक में निवास होगा। इसके बाद पर्वत मुनि अंततः उदास मन से उस नगर से निकल पड़े और मैं भी उसी समय बंदर के मुख वाला हो गया। बिना सुनने की उत्कट अभिलाषा रखने वाली वह परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अंततः उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, फिर क्या हुआ? आपको शाप से छुटकारा कैसे मिला तथा आप पुण्य मानव की मुख आकृति वाले किस प्रकार हुए? जैसा भी बोली बांति बताइए। पर्वत मुनि कहाँ चले गए? आप दोनों का पूर्ण मिलन कब हुआ? कहाँ और कैसे हुए? जैसा विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि के कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अंततः दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने में उसी भवन में ठहरा रहा और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुण्य तत्पर हो गई। बानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा? ऐसा सोच सोचकर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा, अब मेरी पुत्री का विवाह योग्य समय हो गया है, अतः योग्य वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बताइए जो रूप उदारता गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह अभी कर दूंगा। इस पर प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमार इस पृथ्वी पर विद्यमान है। हे राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो उस राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल दमयंती ने पिता का अभिप्राय समझकर अपनी दया के मुख से एकात्म स्थित राजा से कहलाया। दात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है। हे दात्री, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से जय सुख कर बात कह दो। नाच से मोहित में महती बिना धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी हूँ, अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। हे तात, आप मेरे इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं गडयाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतु से शून्य, खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में निमग्न हो गई हूँ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।